मैंने क्या बताया है आपको कि कर्क रेखा क्या होती है। अगर हम ग्लोब पर बात करें, है ना, तो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? 0 डिग्री, या इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री कृत्रिम रेखा भी कहते हैं। इसके जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसके जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा जो है वो भारत से भी गुजरती है। भारत से तो 8 राज्यों से गुजरती है जो आपको क्लियर भी हैं। उसकी ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। पूछा जाएगा भारत से कर्क रेखा जो गुजरती है कितने राज्यों से, तो क्या बताएंगे? 8 राज्यों से। क्या है? मित्र पर गमछा झार, है ना। क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में, ठीक ना। और आपको पता है कि झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। हे भगवान, झारखंड की राजधानी भी नहीं याद है। रांची कर्क रेखा पर स्थित देश है। क्लियर रहिएगा, रांची कर्क रेखा पर स्थित देश है। और एक नदी है माही नदी। माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही आसनसोल, याद रखिएगा, आसनसोल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, वो भी कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। गांधीनगर, भोपाल, ये सब कर्क रेखा के निकट स्थित हैं। समझ रहे हैं ना? तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो क्या बताएंगे? 8 राज्यों से। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? माही। क्लियर है ना? अब देखिए, कर्क रेखा पूरे विश्व में किन किन देशों से गुजरती है उसके लिए ये ट्रिक है। कौन सी है? याद कर लीजिएगा ये ट्रिक। हाँ मैं अम्मी, अम्मी भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ मैं अम्मी, माता, बाली, पास, बिना चाबी जाओ, है ना। तो हाँ से क्या हो जाएगा? हांगकांग। मैं से क्या हो जाएगा? मैक्सिको। आ से क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। अगला है मी से अगर हम बात करें, आधा माह से क्या हो जाएगा? म्यांमार। मी से क्या हो जाएगा? मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र। क्लियर है ना? और यहां पर अगर देखेंगे, माँ से क्या हो जाएगा? माली, ताइवान, बा से बांग्लादेश, ली से लीबिया, पा से पाकिस्तान, सऊदी अरब, वियतनाम, नाइजर, चा से चीन और भी से क्या हो जाएगा? भारत। अब यहां पर आप सोचेंगे भी है और भा, तो ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ट्रिक में। भारत, फिर जा से क्या हो जाएगा? जापान और ओमान। अब देखिए, एक गेस लगेगा आपको कि कौन, प्रश्न क्या पूछते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है और कौन सा स्थित नहीं है। तो उसमें जैसे मान लीजिए दे दे चीन, भारत, जापान, ओमान, तो सब है ना। एक गेस लग जाएगा आपको कि सऊदी अरब है कि नहीं, पाकिस्तान कर्क रेखा पर है कि नहीं, मिस्र है कि नहीं, वियतनाम है कि नहीं, भारत है कि नहीं, अल्जीरिया है कि नहीं, नाइजर है कि नहीं, चीन है कि नहीं, बांग्लादेश है कि नहीं। एक गेस लग जाएगा ना। तो क्या याद रखेंगे? हांगकांग, मैक्सिको, अल्जीरिया, म्यांमार, मिस्र, माली, बांग्लादेश, ताइवान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, वियतनाम, नाइजर और साथ में क्या हो जाएगा? चीन, भारत, जापान और ओमान। ये कर्क रेखा पर स्थित देश है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो क्या बताएंगे? 8 राज्यों से।
क्लियर है ना? कौन कौन से राज्य हैं वो भी क्लियर हो गया। ये था कर्क रेखा के बारे में। अभी देखिए कुछ याद हुआ आप लोग?